नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, चरकस्तु चिकित्सिते, चरक संहिता is like our Gita, Bible, whatever you want to say. Gita is like our most precious treasure of the knowledge. चरक संहिता is the most useful treasure. ये खजाना है हमारे ज्ञान के बारे में। तो जब भी हमें आयुर्वेद के हिसाब से चिकित्सा करनी पड़ती है तो वी फॉलो द प्रिंसिपल्स मेंशन्ड इन द चरक संहिता। बिकॉज दे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सर इतनी पुरानी वाला वो बुक है, उसमें से जो भी चीजें बताई हैं वो अभी मिलती है क्या आपको? वो जो कल्प बताए हैं चरक संहिता वे बाजार में जाकर मिलते हैं? मैं कबूल करता हूं कि सबके सब कल्प बिल्कुल नहीं मिलते। बिल्कुल सही है यह बात आपकी। फिलहाल जो कुछ महत्वपूर्ण कल्प है वो भी मिल जाते हैं। दूसरी एक बात है कि जो कल्प नहीं मिलते वो हम वैद्य, हमारी जो फार्मेसी होती है वहां निर्माण कर देते हैं और वो यूज करते हैं। और तीसरी इससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चरक जो हमें चिकित्सा के बारे में गाइडलाइंस दे रहा है ना, वो ज्यादा हमें उपयुक्त है न कि प्रोडक्ट्स। क्योंकि आयुर्वेद का कहना है कि सिर्फ टैबलेट देना, सिर्फ आसवारिष्टा देना, सिर्फ क्वाथ देना, ये आयुर्वेद वाली ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेद एक सोच है, आयुर्वेद एक दिमाग है जो हम जब चलाते हैं हमारी बुद्धि आयुर्वेद के अनुसार तो हमें पता चलता है कि एक ट्राइपोड है, तिपाही है, आहार, विहार और औषधि, इसके द्वारा ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। चरक हमें बताता है कि जब चिकित्सा करनी होती है तो सबसे पहले संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जन, जो भी कारण आपको ढूंढने को मिलेंगे जब हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, हम केस टेकिंग करते हैं, तो जो भी लोगों के साथ जो कारण चरक ने बताए हैं, जो उसके साथ मौजूद है, वो कारण दूर करने की हम कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जब हमें लगता है कि दोष बहुत उत्कृष्ट है, बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम पंचकर्म या शोधन कर्म करेंगे और उसके बाद सामान्य विशेष सिद्धांत के द्वारा चिकित्सा करेंगे। कितना आसान तरीका बता दिया है चरक ने। फिर जगह जगह पर उन्होंने कुछ हिंट्स दिए हैं हमें, वो भी हम याद करते हैं। चलो आज चालू करते हैं। चरक चिकित्सा स्थान का 11वां अध्याय है शतक्षीण चिकित्सा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बहुत सारे यूट्यूब पर फैंस हैं जो बोलते हैं सर चरक संहिता हमें सिखाइए, हमें पढ़ाइए। तो ये मुफ्त में उसका सारांश आपके सामने हमेशा मैं प्रस्तुत करता हूं। ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्सन इंजुअर्ड एंड इमेसिएटेड। क्षत का मतलब होता है ट्रॉमा और क्षीण का मतलब होता है धीरे धीरे उसका वेट लॉस होना, उसकी एनर्जी खत्म हो जाना, उसको दुर्बलता आ जाना। तो ये कौन सी ऐसी इंजुरी है, चाहे वो शारीरिक हो सकती है चाहे वो मानसिक हो सकती है। हम जब जीवन जीते हैं तो उसके जीवन के व्यापार में जीवन चलते समय बहुत बार हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो ये जो संघर्ष है, मैं मानता हूं कि एक तरह की वो क्षत है। हमें कुछ शरीर को, मन को ट्रॉमा हो जाता है और उसके द्वारा कभी कभार हम, ऐसा नहीं एक दिन में पूरा वेट लॉस हो जाता है, जब लगातार कुछ महीनों कुछ सालों तक ये ट्रॉमा हो जाता है फिजिकल मेंटल, तो धीरे धीरे करके उसका असर हमारी पूरे शरीर और मन के ऊपर पड़ जाता है और व्यक्ति दुर्बल बन जाती है। देखिए, उरक्षत मतलब पहले उन्होंने बताया है कि चेस्ट, हमारा जो उर का मतलब होता है चेस्ट, उसमें लंग्स, फेफड़े और हृदय, ये दो अवयव होते हैं। तो वहां पर जब ट्रॉमा लग जाता है तो कौन सी नौबत आ जाती है। ये देखिए, पहले संस्कृत देखेंगे, बाद में थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लेंगे। धनुषा आस्य तो अत्यर्थम, भार पतन बलवान स युद्ध। तो इंजुरी किस वजह से हो सकती है? इस पूरे, जब हम कुछ भी हमारी ताकत के ज्यादा कुछ काम करेंगे तो उसकी वजह से हम दुर्बल हो जाएंगे, उसके असर हमारा हार्ट और हृदय के ऊपर पड़ने वाला है। तो उसका थोड़ा सा ज्यादा अर्थ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा 1 मिनट मेरे को दे दीजिए। ओरिजिनल में जो श्लोक है उसके आधार पर कुछ आपको समझाने की मैं कोशिश करने वाला हूं। तो थोड़ा सा 1 मिनट का सिर्फ मेरे को टाइम दीजिए आप। ओरिजिनल श्लोक क्या है वो देखकर मैं बता देता। अथतः शतक्षीण चिकित्सितम व्याख्यास्यामः, ऐसी शुरुआत की है चरक ऋषि ने। चरक बोल रहे हैं कि अभी हम शतक्षीण के बारे में चर्चा करेंगे।
क्षतेन क्षीणः, क्षतेन क्षीणः, क्षतक्षीणः। क्षत के द्वारा जो व्यक्ति क्षीण हो गई है, दुर्बल हो गई है, ये व्याधि का ये प्रधान लक्षण है। चरक संहिता निदान स्थान में छठे अध्याय में जो रोग का क्रम बताया है, उसी ढंग से यह बात चल रही है। उसमें कुष्ठ के बाद ये इसका संदर्भ आया है। यह यहां पर इस व्याधि को शोष ऐसे बताया गया है, शोष ऐसे बताया गया है। और क्षय हो या शोष हो या राजयक्ष्मा हो, ध्यान से सुनिए तीन शब्द, क्षय, शोष, राजयक्ष्मा, ये रोगों के पर्याय अमरकोश में दिए हुए हैं। अमरकोश नाम का जो ग्रंथ है उसमें ये पर्याय दिए हैं। हेमाद्री जो टीकाकार है उस मत के अनुसार शोषहा शोषण यक्ष्मणो हो, ऐसा उन्होंने बताया है। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 8 में राजयक्ष्मा वर्णित है। तो इस प्रकरण में विशिष्ट लक्षण से युक्त ऐसा स्वतंत्र रूप से कुछ व्याधि बताया गया है। देखिए कि अपस्मार, इससे पहले का चैप्टर कौन सा है, अपस्मार है ना। तो अपस्मार जब फिट्स आती है, कन्वर्जन्स आती है, तो कभी कभार आदमी गिर जाता है। तो उससे अपस्मार, एपिलेप्सी के द्वारा जब आदमी एक्सीडेंटल उसको पड़ जाता है, मतलब जमीन के ऊपर या और किसी चीज के ऊपर जो गिर जाएगा, तो गिरने के बाद उसको कुछ ट्रॉमा हो सकता है, क्षत हो सकता है, वुंड हो सकता है। इसीलिए अपस्मार के बाद ये व्याधि बताया गया है। क्योंकि एक जब चरक में कुछ सीक्वेंस बताया है तो उस सीक्वेंस का कुछ अर्थ होता है। कई लोग पूछते हैं कि सर अपस्मार के बाद ये क्षतक्षीण कैसे आ गया। तो अपस्मार का मतलब होता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के द्वारा आदमी गिर जाएगा और गिर जाने के बाद उसको कुछ ट्रॉमा होने की संभावना है। ठीक है। तो परमार्थविद उदार कीर्ति ऐसे ब्रह्मर्षि आत्रेय ने क्षतक्षीण रोग के लिए बहुत सारे चिकित्सा विधि बताए गए हैं। अभी ये जो बात कर रहे हैं वो बात कैसी है, उरक क्षत के हेतु बताए हैं। उरक क्षत व्याधि मतलब जहां भी आपको हार्ट और लंग्स, फेफड़े और हृदय को ट्रॉमा हो जाएगा, उसके लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया है कि जो भी व्यक्ति, पुराने में वैसे धनुष्य था, धनुष्य बाण, तो उसको खींचने की जो कोशिश करेगा उसकी ताकत उतनी होनी चाहिए। उधर चरक एक आपको सिद्धांत बताते, क्या सिद्धांत बताए, कभी भी किसी भी व्यक्ति ने आपके कैपेसिटी के पर जाकर, जितनी मेरी कैपेसिटी है, आयुर्वेद हमेशा कहता है कि हर एक व्यक्ति ने अर्ध शक्ति व्यायाम करना चाहिए। और अर्ध शक्ति, हाफ ऑफ द कैपेसिटी, ये कैसे जानते हैं, जब हम दौड़ते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम रनिंग करते हैं तो धीरे धीरे शुरुआत में पसीना नहीं होता, बाद में यहाँ पर पसीना आने लगता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर पसीना ज्यादा आने लगता है। दूसरा क्या होता है, जब शुरुआत में हम हमारा मुख जो है बंद रखते हैं, तो बाद में दौड़ता हूं, कुछ एक 15 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद, एक घंटे के बाद पसीना आ जाएगा और अपने मुंह खुल जाएगा। तो मतलब आपको ऑक्सीजन की अभी ज्यादा डिमांड चल रही है, समझ रहे। और तीसरी बात, बिल्कुल लाइटनेस आ जाएगा। शुरुआत में जो हमारा शरीर पूरा जड़ था, तो धीरे धीरे करके लाघवता आ जाएगी। तो ये तीन लक्षण देखने के बाद उस व्यक्ति ने व्यायाम धीरे धीरे कम करना होगा। पसीना आ रहा है, मुंह खुल रहा है, सांस फूल गई है, हल्कापन आ गया है, तभी कुछ जोर से मैराथन की रनिंग कर रहा है, तो हार्ट अटैक आना ही है, उसको हार्ट अटैक आने वाला ही है, उसकी इम्यूनिटी कम होने वाली ही है। और जब ओज इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो ट्यूबरक्यूलोसिस, एचआईवी, कौन सी भी इंफेक्शन आपकी तरफ आ सकती है। समझ रहे बात, क्या क्या चरक ऋषि हमें हिंट दे रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं। तो हमेशा कभी भी हमारे शक्ति के ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर ये काम नहीं करना चाहिए। जो लोग ट्रेकिंग को जाते हैं, जो लोग कभी कभार दूसरे के साथ कुछ जो एग्रेसिव स्पोर्ट्स में शामिल होते हैं, तो उसको ईर्ष्या हो जाती है, एम्बिशियस हो जाते हैं। तो ये ईर्ष्या, एम्बिशियस के द्वारा हमारी शक्ति से ज्यादा कुछ भी आप करें, ये कब सिर्फ फिजिकल नहीं है, मेंटल भी है।
हम जितना ज्यादा हमारी कैपेसिटी के ऊपर चलकर कंप्यूटर पर काम करने बैठेंगे, स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाएगा। हाँ, जोर जोर से पढ़ेंगे। डॉक्टर देशपांडे को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं ऐसा मान लो कि दिन भर में 3 4 5 घंटे मेरे कैपेसिटी के ऊपर जाकर करूंगा, तो डेफिनेटली मेरा जो ओज है, मेरी जो शक्ति है, वो धीरे धीरे ताकत कम हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो कौन सा भी हॉबी हो, कौन सा भी छंद हो, कौन सा भी स्पोर्ट्स हो, कौन सी भी अपनी ड्यूटी हो, कर्म हो, बिजनेस हो या चाहे नौकरी धंधा हो, आयुर्वेद का कहना है, चरक ऋषि का कहना है कि अपनी अपनी कैपेसिटी के बराबर का फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस लेना है, नहीं तो आपको क्षतक्षीण चिकित्सा करनी पड़ेगी। देखिए, देखिए मैंने शुरुआत में किया आपको बता दिया था कि चरक ऋषि, आप एक एक करके शब्द पढ़ने से मजा नहीं है। शब्द के आगे चलकर जो उसका मीनिंग निकलता है, उसको अंग्रेजी में बोला जाता है रीडिंग इन बिटवीन द टू लाइंस। मतलब चरक ने तो एक हिंट दे दिया आपको, एक मार्गदर्शक तत्व बता दिया। तो उस तत्व के अनुसार अभी के जमाने में कौन सी एक्टिविटी हो सकती है। जैसे मैंने एक बता देता हूं हमेशा कि हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया डॉक्टर थे, खुद सब जाने माने डॉक्टर थे, पीडियाट्रिशियन। तो हर रोज वो फिट और फाइन रहने के लिए ट्रेडमिल उनके घर पर था, बहुत रिच थे आदमी। तो एक दिन ट्रेडमिल करते करते गिर गए और हार्ट अटैक से चले गए। देखिए क्या गड़बड़ी होगी। तो इसीलिए चरक का ये शतक्षीण चैप्टर हमें देखना चाहिए। एक तो बात होगी, हमारी कैपेसिटी के ऊपर जाकर हम जब फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस करेंगे, चाहे वो अपने बिजनेस की तरफ हो, पढ़ाई की तरफ हो, नौकरी धंधे की तरफ हो, हॉबी की तरफ हो, स्पोर्ट्स की तरफ हो, कला गुण होता है। कला गुण का मतलब नृत्य करने वाले लोग, नृत्य करते करते कोलैप्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये देखिए आप, उसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि ठीक है आप श्रम करते हो, फिर खाना कैसा है। आप उस श्रम के बाद आपको तो स्निग्ध पदार्थ लेने चाहिए, मधुर द्रव्य के पदार्थ लेने चाहिए, और आदमी क्या करता है, उसके साथ साथ रुक्ष भोजन करता है। भोजन की तरफ निग्लिजेंस होता है, कुछ फिक्र नहीं मेरे को। वर्कोहोलिक बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, वर्कोहोलिक। जैसे मद्यपान करते हैं उसकी जैसी एडिक्शन होती है, लत लगती है, उसी तरह काम करने की भी लत लगने की संभावना है। उसके क्या बोलते हैं मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में, वर्कोहोलिक। ये चैप्टर क्षतक्षीण वाला है। वर्कोहोलिक जो मॉडर्न वाली चीज है, वो हमारी क्षतक्षीण की अवस्था है। खाने पीने में दुर्लक्ष्य करना, सैंडविचेस खाते रहना, बस कुछ नहीं खाना। बियर एक बीच में बियर लेना, ये गलत है। अतिरुक्ष भोजन हो जाएगा सैंडविच हमेशा खाने से। कुछ दूध नहीं लेना, कुछ घी नहीं लेना, कुछ गरम गरम परोसा फ्रेशली कुक फूड नहीं खाना, तो क्या होने वाला है, शरीर दिन ब दिन वीक हो जाने वाला है, आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल कम होने वाली है। अकाल भोजन, अल्प भोजन, डाइटिंग करना, निग्लिजेंस रहना, अति स्त्री संभोग। सेक्स तो उन्हें करना ही है, क्योंकि वो मनुष्य का बोलते हैं कि हमारा ये एक पुरुषार्थ है। आहार विहार ब्रह्मचर्य, मतलब उसका भी महत्व है, मैं मानता हूं। फिर आपकी एनर्जी पूरी की पूरी चली जा रही है फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस में, और आप और शारीरिक मेहनत कर रहे हैं। स्त्री संभोग करना, उसमें भी ताकत होती है, एनर्जी होती है, वो सेक्सुअल एनर्जी नाम से जानी जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है, चरक इस चैप्टर के द्वारा सब पूरी मानव जात को बताना चाहता है कि बैलेंस रखो भैया, बैलेंस रखो आपके काम में, आपके सेक्सुअल एक्टिविटीज में, आपके खान में, सावधान। जैसे जैसे आप काम करते उसी तरह से आपकी कैलोरीज होनी चाहिए, उतने स्निग्ध पदार्थ, अंश सब्सटेंसेस, फैटी सब्सटेंसेस, ज्यादातर घी और दूध, ये होना ही होना है। पानी, हाइड्रेटेड रहना है आपको दिन भर में। पानी नहीं पीते आप लोग, भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। काम काम काम, डांस है, हॉबी है, जो भी चले जाते हैं। तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके लक्षण देखिए क्या क्या बताए चरक ने। वार्निंग सिग्नल्स दे रहा है चरक, पूरा रुझा। चेस्ट पेन, बीच बीच में आपको अंजाइना हो सकता है, अंजाइना पेक्टोरिस। कभी कभार मस्कुलर पेन हो सकते हैं, कभी कभी आपकी रिब की हड्डियां, जो रीढ़ की हड्डियां होती है ना, रिब्स बोलते हैं, उसमें दर्द होने चालू हो जाएगा। तो दीज आर द वार्निंग सिग्नल्स। पार्श्व पीड़न, कभी कभार हमारी फ्लैंक्स में पेन हो जाएगा। शुष्कता, पूरे शरीर में रूखापन आ जाएगा।
बोलने में तकलीफ होगी, शाम को इतना थके हुए आप लेटे पड़े रहेंगे, स्लीप नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, तड़फड़ते रहेंगे, सूखापन है, रूखापन है, हाँ, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत बन जाएगी, पूरा शरीर ड्राइव, आईज देखे समोर आपके जो मित्र परिवार है, रिश्तेदार है, पूछेंगे अरे आप ऐसे क्यों देख रहे हो, पूरी कुछ आपकी रौनक चली गई है। तो रौनक चली जाना मतलब शुष्कता आ जाना, वेपथु, ज्यादा थूक आ जाएगी, वीर्य, बल, वर्ण, रुचि, ये सब की हीनता होने वाली है। बोलेंगे सब बच्चा नहीं हो रहा है, अरे कैसा बच्चा हो जाएगा, आप शतक्षीण है। हाँ, इनफर्टिलिटी क्यों आती है, सीमेन क्यों नहीं बनता, स्पर्म क्यों नहीं बनते 80 to 120 मिलियन, इसके द्वारा, क्षतक्षीण के द्वारा। बल चला जाएगा, कुछ करने का उत्साह नहीं करेगा, कुछ अपना पार्टनर बोल रहा है चलो आज सिनेमा देखेंगे, चलो आज बगीचे में घूमने को जाएगा, नहीं बोलेगा नहीं मेरे को, आप जाओ मैं नहीं आने वाला, ये हो जाता है आपका। वर्ण चला जाएगा, कलर एंड कॉम्प्लेक्शन, भूख लगती है तो भी रुचि नहीं होती उसमें, और मेटाबॉलिक प्रोसेस धीरे धीरे कम हो जाएगा। बाद में आपको कई इंफेक्शंस के द्वारा बुखार आ जाएगा, व्यथा, मनोदीनता, डिप्रेशन आ सकता है, इतना मैं भागदौड़ करता, मेरे को नाम फेम कीर्ति नहीं मिल रही है, नाम फेम नाम कीर्ति पैसा नहीं मिल रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। मैं इतना सारा लोगों के लिए करता हूं, मैं इतने सारे मेरे फैंस है, कुछ मेरे को लाइक्स नहीं मिल रहा है, मेरा इतना भागदौड़ करके रील बनाता हूं, गलत है भैया, सब गलत चल रहा है, क्षतक्षीण हो रहे हैं आप। विड़ भेद, कभी कभार उसका असर हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस वीक होने के कारण जुलाब चालू हो जाएगी, लूज मोशन चालू हो जाएगी, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम नाम की एक शिकायत है जिसका संबंध साइकोसोमैटिक होता है। तो देखिए मैं क्षतक्षीण के आपको प्रिंसिपल्स का अंदाजा दे रहा हूं, ये कोई एक व्याधि नहीं समझना आपको, चरक का एक एक शब्द मतलब एक एक अध्याय जैसे है, एक एक चैप्टर एक एक ग्रंथ जैसा है, तो जितना समझो उतना कम है, हमें समझने की जरूरत है। सिर्फ आप ट्रांसलेशन देखते जाएंगे तो उससे ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है, आपको गाइडलाइंस मिल जाएगी तो उससे आपको क्या करना है, आपका खुद दिमाग चलाना है। देखिए अभी शतक्षीण की चिकित्सा बता रहे हैं चरक ऋषि, जो गाइडलाइंस दे रहे हैं हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। इनटेक ऑफ लाक्षा चूर्ण, ये लाक्षा जो एक वनस्पति है ना, उससे जोड़ने का काम होता है। ज्यादातर ये इसका इस्तेमाल हम हड्डियों की जब टूट फूट हो जाती है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तब लाक्षा इस्तेमाल करते हैं। फिर ऐसा नहीं है सब जगह पर लाक्षा एक मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाली वनस्पति है, उसका क्षीरपाक लेने के लिए बोला है। ये देखिए क्षीर है, फॉलोड बाय द ड्रिंकिंग मिल्क। तो क्षतक्षीण व्याधि में जब भी कभी भी आपका ओजक्षय हो जाएगा, चाहे वो कैंसर के द्वारा हो सकता है ओजक्षय, एचआईवी एड्स के द्वारा ओजक्षय हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ओजक्षय होता है, जब डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होता है तो ओजक्षय होता है, जब हमें हार्ट अटैक आता है तो ओजक्षय हो जाता है। तो सभी में प्लेन मिल्क या मेडिकेटेड मिल्क आपको लेना पड़ेगा। आफ्टर डाइजेशन ऑफ द ड्रग्स पेशेंट शुड बी मेड टू हैव द फूड विथ मिल्क एंड शुगर। स्निग्ध पदार्थ है, अंचस है, बेहतरीन रसायन है हमारी खान पान में, घी और मिल्क ये हमारे अमृत है हमारे जीवन के, तो उसको कभी भी छोड़ना नहीं, थोड़ा थोड़ा लेते ही रहना है आपको। द पेशेंट इज हैविंग पेन इन द फ्लैंक्स एंड लोअर एब्डोमेन, उदर में पेट में दर्द होता है, एंड डिमिनिश्ड अग्नि, अग्नि चला जाता है, भूख चली जाती है, तो उसके लिए भी लाक्षा चूर्ण ये सुरा के साथ हम दे सकते हैं। इफ पेशेंट इज हैविंग लूज मोशन देन वहां भी लाक्षा चूर्ण मुस्ता के साथ हम देते हैं। मुस्ता एक वनस्पति है जिसको नागर मोथा कहा जाता है। दिस इज द नंबर 1 आमपाचक। ये कैसी है, आमपाचक। आम का मतलब होता है द इनडाइजेशन डाइजेस्टिव मैटर, चाहे वो पेट के अंदर से आम बना हो या बाहर की कुछ बैक्टीरियल इंफेक्शन के द्वारा, एक्सोटॉक्सिन बोलते हैं। एक होता है एंडोटॉक्सिन, अंदर से तैयार हुआ टॉक्सिन लाइक पदार्थ अपचन के द्वारा, इसे भी आम कहते हैं। और बाहर का जब भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सीक्रेट किए हुए जो टॉक्सिन है उसे भी हम आम ही कहने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, तो उसमें अतिविषा देते हैं लूज मोशन में, पाठा और कुड़ा। ये कुटज घनवटी मार्केट में मिलती है, कृपा करके कुटज घनवटी इज लाइक होम रेमेडी। जब भी आपको लूज मोशंस है तो इंस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द एंटीबायोटिक्स, बेटर वे कुटज घनवटी 2-2 गोली 3 दफा आप बिल्कुल ले सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन में दाहिने साइड को शिफ्ट कर रहा हूं, तो उसी से हमें और कुछ बातें चरक के द्वारा सिखाई जाएगी। ये देखिए
यहाँ पर है बहुत सारे मेडिसिन उन्होंने बताए हैं क्या क्या दे सकते हैं हम। पहले तो लाक्षादि चूर्ण, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लाक्षादि क्षीर मेडिकेटेड ये मिल्क है। एला बेहतरीन है। एला का मतलब होता है कार्डामॉम। जब भी पूरे शरीर को सूखापन आ जाता है, मेरा भी कभी गला सूख जाता है बहुत बार लेक्चर्स देने के बाद, सेमिनार्स करने के बाद, तो मैं हमेशा मेरे घर में एलादी गुटी मौजूद है। और मैं बीच बीच में वो ऐसे क्या बोलते हैं, सकिंग लोजेंजेस, आई यूज दिस एला टैबलेट, एला दी वटी लाइक अ लोजेंजेस। आप भी कभी भी ज्यादा बकबक कर रहे हैं, अभी ये इलेक्शन का सीजन है, आप डॉक्टर लोग हैं, तो मैं आपको विनंती करता हूं, आपके पास जब ये कार्यकर्ते आ जाएंगे, उनके नेते नेते मंडली के मतलब लीडर्स के बहुत सारे वर्कर्स आ जाएंगे और बोलेंगे सर इतना गले को तकलीफ हो रही है ना, सूखने लगा है, होर्सनेस आ गया है, मेरा वॉइस चला गया है, तो क्या करूं, तो आपको बिल्कुल डिस्पेंस करना है। बहुत सारी इलाजी गुटी की बोतल लाकर रखो या घर पर बनाओ, और जो भी आया, जो उनका लीडर का जो कार्यकर्ता आ गया, तो दे दो इलाजी गुटी, दे दो इलाजी गुटी, बोलो एक एक गोली दिन में हर 2 बार चूसना है आपको, चूसने वाली गोली है बोल दो उसको। और पानी पूरा ढंग से पीना है, ये भी बताना, हाइड्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। और धूप में चलते समय कुछ अम्ब्रेला लेकर या छाता लेकर या कैप लगाकर घूमना, ऐसे 2-3 चीजें उसको बना देना। और बोलना कि मटन नहीं खाना। मटन नहीं खाना, क्यों भैया क्यों नहीं खाना? ये रेड मीट जो होता है ना, बहुत तेज वाला होता है, उसका जो मसाला होता है, बिल्कुल, जब नॉनवेज, ये ग्रीष्म ऋतु में आयुर्वेद ने बोला है कि जितना कम खाए उतना अच्छा है। ये ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में, बिल्कुल आपको स्पाइसी सब्सटेंसेस कम खाने हैं, गार्लिक कम खाना है। ये बातें आते आते क्षतक्षीण से भी निगड़ित है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं। अमृत प्राश घृत आप ले सकते हैं। सरपिर गुड़ एक फॉर्मूला है, और सैंधवादि चूर्ण, ये क्योंकि ये देखिए, ये जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो सिर्फ पानी नहीं चला जाता, उसके साथ सोडियम भी कम होता है। तो आयुर्वेद देखिए कितना होशियार था, उन्होंने लिखा है कि जब भी डिहाइड्रेट बॉडी हो जाएगी, क्योंकि रूखा सूखा बोला है ना, यहाँ पर बोला था, बताया था ना रूखा सूखा, तो रूखा सूखा का मतलब अलग क्या होता है? डिहाइड्रेटेड बॉडी। समझ रहे हैं क्या आप? कैसा मैं प्रिंसिपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब चरक ऋषि कहते हैं कि बॉडी शुष्क हो गई है, शुष्क का मतलब क्या अभी की लैंग्वेज में? बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है। और डिहाइड्रेशन में हम नींबू शरबत लेते हैं ना, तो क्या लेते हैं उसमें? लेमन लेते हैं, पानी लेते हैं, शक्कर डालते हैं, और ये लेमन, ये सेंधो भी डालते हैं ना। हाँ, सेंधो डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं ना, तो यही लिखा है यहाँ सेंधवादी चूर्ण। तो इससे क्या हो जाता है का, सोडियम की जो डेफिशिएंसी है वो मतलब नहीं होने वाली। आगे चलते हैं, कार्डामोम। ये देखिए एलादी गुटी में क्या क्या है, हम देखते हैं। एलादी गुटी में भैया बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जब भी ज्यादा रूखा सूखा हो जाता है ना, बोलने से या और कुछ समर सीजन से, तो इसमें सबसे बढ़िया कार्डामोम है, वेलदोड़ा बोलते हैं मराठी में हम, तेजपत्र त्वक है, पिप्पली है, और सबसे बढ़िया सीता है। सीता का मतलब शुगर कैंडी, मराठी में हम उसको खड़ी शक्कर बोलते हैं, खड़ी साखर, ऐसे उसके खड़े खड़े होते हैं ना। तो ये सीता जो है, ये सबसे सुदनिंग करने वाली शक्कर जो है ना, उससे गला जो सूख गया है वो हाइड्रेटेड हो जाता है। उसके साथ ये ज्येष्ठ मधु जो है, यष्टि मधु लिकोरिस, ये भी बेहतरीन है। और मृद्विका, मुद्विका, मुद्विका का मतलब होता है ब्लैक रेसिन्स, हम मराठी में मुनक्का या मनुका बोलते हैं। ये बेहतरीन है। आप वैसे भी जिसको कॉन्स्टिपेशन है ना, उसको सिर्फ बोल दो कि दिन भर में कम से कम 40 या 50 उसको ये मृद्विका या मुनक्का या ब्लैक रेसिन्स खाना है। सुबह 15, दोपहर को 15, शाम को 15। हाँ, खा लो, कुछ नहीं होने वाला, बढ़िया हो जाएगा। क्षत क्षीण में आपका शरीर एनर्जेटिक बन जाएगा, रूखा सूखापन चला जाएगा, कब्ज की शिकायत चली जाएगी। ध्यान से सुनिए। अब वो इंग्रेडिएंट्स, ये जो कंटेंट है, वो पहले पाउडर किया जाता है और उसके साथ वो शहद में मिलाकर उसकी गुटी बना दी जाती है। इस कहां कहां पर हम इस्तेमाल करेंगे? ये क्षतक्षीण, जहां भी आपकी बॉडी जो है ना, पूरी की पूरी बहुत ज्यादा एक्सेसिव श्रम करने के बाद या कुछ ट्रॉमा होने के बाद, जब बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, बिगड़ जाएगी, तो आपको ये शतक्षीण में इलाजी बूटी देना है, ट्यूबरकुलोसिस में देना है। जब स्पुटम में खून निकलता है, जिसको हिमोप्टिसिस कहते हैं, ये ट्यूबरकुलोसिस में होता है, तो एलादी गुटी वासा के साथ देना है। ये बाजार में वासा वलेह मिल जाएगा। वासा एडाटोडा वासी का जो वनस्पति है, वो रक्त स्तंभक है, केला भी रक्त स्तंभक है, दोनों से क्या हो जाएगा? खून निकलना बंद हो जाएगा।
पार्श्व शुल्क का मतलब प्लूरसी होता है, पैरेलल चलो। ट्यूबरक्लोसिस से हमारी फेफड़े के जो आवरण है, पैराइटल प्लूरा एंड विसेरल प्लूरा, उसमें पानी जम जाता है, तो उसको पार्श्व शुल्क कहते हैं। ठीक है। कास, कफ में, ड्राई कफ में ज्यादा उपयुक्त है, वेट कफ के बजाय ड्राई कफ में। श्वास, जब भी सूखा दमेकरी है, जिसको बिल्कुल बलगम नहीं निकलता, बिल्कुल सूखा, सिर्फ ब्रोंकोस्पैज्म है उसको, ज्यादा कफ नहीं भरा हुआ है, तो उस ड्राई कफ में, वातज और पित्तज कास में ये एलादी गुटिका बेहतरीन है। वातज और पित्तज श्वास में ये गुटिका बेहतरीन है। हिक्का, हिचकी लगती है ना, उसके लिए भी एलादी गुटिका दे दो। बुखार है श्वास के साथ साथ, तो वायरल फीवर्स में भी हम एलादी गुटिका इस्तेमाल जरूर करते हैं। आगे चलते हैं। ये दिखा है अमृत प्राश घृत, ये मेडिकेटेड घी है। देखिए क्या क्या है इसमें कंटेंट, बहुत बेहतरीन है अमृत प्राश घृत। ये बाजार में रेडीमेड नहीं मिलता, आपको किसी वैद्य के द्वारा बनाना चाहिए। इसमें जीवनीय द्रव्य है, जीवंती, ऋषभक, सफेद मुसली है, सबसे बड़ी है मुसली वाली। मुसली चूर्ण बाजार में मिल जाएगा आप। शुंठी, सारीवा, सारीवा रक्त शुद्धिकर है और ठंडा ठंडा कुलकुल। पाठा, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, मतलब ग्रीन ग्राम उड़द है। मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, पुनर्नवा है, मधुक है, शतावरी है, सबसे बेहतरीन। मृद्विका है, विदारी कंद मिल जाता है, पिप्पली मिल जाती है, खरजूर तो आपके घर में होते हैं। तो मैं कहने का मतलब है, इसमें से जो प्रिडोमिनेंटली आपको सहज जिसकी उपलब्धता हो जाएगी, आसानी से वो मिल जाएंगे, वो सिर्फ द्रव्य आप ले सकते हैं। चरक ने बताया इतने सारे हैं, ऐसा नहीं कि हर एक लेना ही लेना है, लेना ही, बिल्कुल नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। मैं मॉडिफाइड अमृत घृत बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा। अमृत का मतलब है, क्यों लिखा है ऐसा शब्द, मृत का मतलब है डीजेनरेशन, वेयर एंड टेयर। जब भी शरीर के सेल्स का, पेशी का विनाश होने लगता है, डीजेनरेशन होने लगता है, तो इसे स्टॉप करने के लिए, एजिंग चल रहा है, धीरे धीरे मेरी ताकत चली जा रही है, मेरा वेट, वजन धीरे धीरे चला जा रहा है, तो उसको जो मृत हो रहे हैं उसको स्टॉप बोलना है, अमृत। मृत नहीं होना, डीजेनरेट नहीं होना, वेयर एंड टेयर नहीं होना, इसके लिए है अमृत। और प्राश, जैम है ये, घृत, इसके मेडिकेटेड घी हमें बनाना है। मैं खुद आपको सजेस्ट करूंगा, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है मुसली, आप बाजार में से मुसली ला सकते हैं। उसके बाद पुनर्नवा है, उसके बाद सारीवा आ सकता है, शतावरी आ सकती है, विदारी कंद है, मृद्विका है, पिप्पली है, और बला वनस्पति है, और खरजूर है। ये 7-8 द्रव्य भी काफी है आपको घी बनाने के लिए। सिद्ध घृत और सिद्ध तेल बनाने के प्रोसीजर्स मेरे अलग अलग वीडियोस में आप देख सकते हैं। कृपा करके एक प्लेलिस्ट ऐसी है, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, बेहतरीन वीडियोस है वहां पर, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, कृपा करके वहां देखिए। और घृत, मेडिकेटेड घी और मेडिकेटेड तेल बनाना घर पे आप सीख सकते हैं। च्यवनप्राश कैसे बनाना है, शतावरी कल्प कैसे बनाना है, कृपया आयुर्वेद एकेडमी प्रोफेसर देशपांडे का चैनल सब दे रहा है आपको, सब नॉलेज दे रहा है, करके दिखा रहा है। क्यों नहीं जाते और देखते वहां पर, प्लेलिस्ट देखिए, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए सर बेहतरीन सलाह मिल गई मेरे को। ठीक है, आगे चलते हैं। ये उसका पहला कल्क बनाते हैं, उसके बाद उसमें घी डालते हैं, उसके बाद स्वरस डाल देते हैं, और बाद में ये गोदुग्ध वगैरह सब चीजें डालकर ये बॉईल किया जाता है, और सिद्ध तरीके से, मतलब जैसे ही भी घी बनाते हैं मेडिकेटेड घी, उसी तरह से बनाते हैं। तो इसकी मात्रा लेकर 1 से 2 चम्मच, 5 से 10 ग्राम लेना है सुबह खाना खाने से पहले। इसको रसायन काल कहा जाता है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। रसायन काल का मतलब विदाउट एनी फूड इन द स्टमक, अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर मॉर्निंग रिचुअल्स, ब्रश, टीथिंग है, टॉयलेटिंग है, उसके बाद आप ये ब्रेकफास्ट के पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा ले सकते हैं। इसका उपयोग भी वही है, क्षतक क्षीण, नष्ट शुक्र, जिसके स्पर्म्स काउंट कम है, मतलब जिसका स्पर्म काउंट 80 to 120 मिलियंस पर क्यूबिक होना चाहिए, वो नहीं है, तो उसको बोलते हैं ऑलिगोजुस्पर्मिया या अधुस्पर्मिया। तो उसमें बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व हो जाता है, तो उसके लिए अमृत प्राश घृत उसको दे दो। पुरुष व्यक्ति, वेट लॉस हो रहा है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, HIV की वजह से, कैंसर की वजह से वेट लॉस चल रहा है, तो अमृत प्राश घृत देना चाहिए। कास, श्वास, हिक्का जब वातज होता है,
जब पित्तज होता है, ऑटो इम्यून डिसीजेस होते हैं, तो अमृतप्राश घृत आपको देना होगा। उसके साथ साथ बुखार कम हो जाएगा, रक्त पित्त की शिकायत कम हो जाएगी, दाह, पूरे शरीर में बर्निंग सेंसेशन है, प्यास लग रही है आपको, बार बार उल्टी हो रही है, मूर्छा, फेंटिंग अटैक्स आते हैं, हार्ट की बीमारी है, कुछ गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है आपको बार बार, और पुत्र देने वाला, आपको संतति मिल जाएगी, आपको बच्चा मिल जाएगा। कब? या अमृतप्राश घृत लेने के बाद। ठीक है, शायद मेरे को अगले पेज पर जाना पड़ेगा। ये देखिए, धीरे धीरे करके मैं जा रहा हूं। नेक्स्ट पेज। ये फिर स्क्रीन मेरा यहां पर आ गया। सरपीर गुड़ नाम की एक अलग उन्होंने फॉर्मूला बताया है चरक मुनि ने, ये क्षतक्षीण व्याधि के लिए, फॉर द पेशेंट्स हु आर इमेसिएटेड, जिनका वेट लॉस हुआ है। वजह कुछ भी हो सकती है। पहली वजह तो इसमें उन्होंने बता दी है, क्या बता दी है कि फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। शुरुआत से मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी कैपेसिटी जानने की कोशिश कीजिए, आपकी प्रकृति जानने की कोशिश कीजिए, आपकी धातु सारता, टिश्यू क्वालिटी जानने की कोशिश कीजिए वैद्य के द्वारा, और बाद में उसी के अनुसार आपका सब नौकरी धंधा, हॉबीज, क्रीड़ा, नृत्य, कला, ये सब चलनी चाहिए। हाँ, ऐसे बोलते हैं ना, सिर सलामत तो पगड़ी 50। इसी बात है, हेल्थ इज वेल्थ। आप कितना भी कमाने की उम्मीद रखें, वो अच्छी है उम्मीद रखना, फिलहाल हमारी फिजिकल और मेंटल सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो कैसे कमाएंगे हम पैसा? तो उसके लिए हमेशा लॉन्ग टर्म आपको फिट रहना है, फिट एंड फाइन। तो ये शतक्षीण चैप्टर आपके लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि उधर प्रिंसिपल्स बताए चरक है। ठीक है, फॉर द पेशेंट्स हु आर इमेसिएटेड, मे बी विद द ओवरवर्क, वर्कोहोलिक, उसके बाद मेंटल स्ट्रेस, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद कैंसर, एचआईवी, माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कैंसर जो भी है, वीक हो गया है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, द मेडिकेटेड घी इज द बेस्ट। Sarpil, milk and ghee are the best rasayana for the human beings. Same like Amrit Prajvrita, there are different medicated ghee like Nyagrauthadi Grita, Yashtyadi Grita, Yashti का मतलब ज्येष्ठ मद, कोकिलाक्षादि घृत, श्वदंष्ट्रा मतलब गोक्षुर, ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रिस, गोक्षुर एक बेहतरीन रसायन है। धात्री फल, धात्री का मतलब आवड़ा, च्यवनप्राश आप तो जानते हैं, इज मिक्स्ड विद द वंशलोचन चूर्ण, लाजा चूर्ण एंड शर्करा टू मेक इनटू द बोलस फॉर्म। उसका कुछ लड्डू जैसे हम बनाएंगे। आफ्टर टेकिंग द सरपीर गुड़ विथ मधु, शहद के साथ, मिल्क शुड बी टेकन आफ्टर दैट, लाइक आफ्टर हाफ एन आवर। पर्सन बिकम शुक्र संपन्न, उसके द्वारा क्या हो जाएगा, उसका सीमेन, उसका स्पर्म काउंट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बलवान हो जाएगा वो पर्सन जो है, और रुष्ट पुष्ट मतलब शारीरिक और मानसिक ताकत उसकी बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। चरक ने शतक्षीण अध्याय में यह भी बता दिया है सैंधवादि चूर्ण, उसमें क्या क्या देखिए। ये तो बेसिकली क्या करता है, करेगा, अग्नि का प्रदीपन करेगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टिमुलेट करेगा, और धीरे धीरे आपको खाना जो है, भूख लगेगी, खाना हजम हो जाएगा, आपकी डेफिशिएंसी जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन डेफिशिएंसी चली जाएगी, क्योंकि मेटाबॉलिक स्टिमुलेटर है ये सैंधवादि चूर्ण। उसमें सैंधव है, नमक है, शुंठी है, जिंजर, सौवर्चल, वृक्षाम्ल, गार्सिनिया बोलते हैं उसके, उसके साथ दाड़िम है, पोमोग्रेनेट, तुलसी पत्र है, और मरीच, ब्लैक पेपर है, और जीरक है, और धनिया है, कोरिएंडर, ड्राई कोरिएंडर। ये चूर्ण जो है वो रुच्च बोला जाता है, मतलब एपेटाइजर, आपको भूख बढ़ा देगा, आपकी जबान को टेस्ट आ जाएगी। हाँ, आपका जो खाना खाया है वो हजम हो जाएगा। जब न्यूट्रिएंट्स आपको अच्छी तरह से मिलने लगेंगे, आप आफ्टर 2-3 months, then you can become more strong because you will start the normal eating, नरिशियस फूड जाएगा आपके पेट में, और आप अच्छे हो जाएंगे। इंडिकेशन कहां पर है, कांस, श्वास और पार्श्वशूल। हाँ, ये सब बीमारियां कहां से आ गई, रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नु। ट्यूबरकुलोसिस का भी मेन कारण है कि हमारी पचन शक्ति कम होने के कारण, भूख न लगने के कारण हमारी इम्यूनिटी कम हो गई, और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसके जंतु का अटैक हो गया। सभी के ऊपर अटैक नहीं क्यों होता, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी इम्यूनिटी अलग होती है, ओज का प्रादुर्भाव अलग अलग होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे की स्क्रीन पर जाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, शायद मैं यहाँ पर कुछ
थोड़ा सा अलग लेना पड़ेगा। इफ शतक क्षीण इज नॉट मैनेज एट द अर्लीस्ट इट कैन कॉज द यक्ष्मा। थोड़ा सा मैं पीछे जाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा इधर उधर हो गया है, हिल गया है पेपर। देखते हैं क्या क्या आता है मेरे सामने। ये तो अभी नहीं चाहे मेरे को, देखते हैं शायद ये अगला वाला चैप्टर है। शोथ की बात यहां पर बता दी है, शायद ये मेरे को अभी नहीं चाहिए ये, तो ये बाद में देखेंगे हम। उसके आगे चलता हूं मैं। ये देखिए, ये मेरे को चाहिए। अभी प्रैक्टिकल ढंग पर हम क्या क्या शतक क्षीण के बारे में सोच सकते हैं, ये इसी बारे में ये पेज है। तो उसका थोड़ा साइज मैं छोटा कर देता हूं। ये देखिए, चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर 11 में जो चिकित्सा बताई गई है उसके बारे में यहां पर सोच करते हैं हम। कैसी चिकित्सा, कैसी मैनेजमेंट करनी चाहिए। यत 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 जो भी चीजें हैं, खान पान जीवन शैली के बारे में, संतर्पणम। आयुर्वेद में दो प्रकार की चिकित्सा बताई गई है। एक है अपतर्पण और दूसरी है संतर्पण। संतर्पण का मतलब होता है न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स देना चाहिए, और अपतर्पण का मतलब होता है जो भी ज्यादा हो गया है शरीर में उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहां पर तो कमजोरी है, तो कमजोरी दूर करने के लिए हमें संतर्पण चिकित्सा देनी होगी। ये सिद्धांत हो गए। देखो, मैं आपको बार बार बताता हूं, लिखते समय सिद्धांत लिखने की कोशिश कीजिए। प्रोडक्ट जो है तो अभी के प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं, फिर जो सिद्धांत बहुमूल है कि शतक क्षीण में, वेट लॉस में चिकित्सा कैसी करनी है। संतर्पण नरिशमेंट करना चाहिए, न्यूट्रिशियस आहार, न्यूट्रिशियस विहार, न्यूट्रिशियस मेडिसिन होनी चाहिए। शीतम, वह सब उसका इफेक्ट फाइनली शरीर पर खाने का, जीवन शैली का और औषधि का, आहार विहार औषधि का अंतिमतः उस पेशेंट के ऊपर परिणाम कैसा होना चाहिए। शीतम, कूलिंग इफेक्ट होना चाहिए। कूलिंग इफेक्ट का मतलब होता है शरीर में जो भी इन्फ्लेमेशन है, शरीर और मन में जो भी इरिटेशन है, वो धीरे धीरे कम करने वाले जो उपचार होते हैं वो शीत बोलते हैं। शीत का मतलब फ्रीज में से पानी निकालना और उसके ऊपर डालना, ऐसा नहीं है। ये चरक का प्रिंसिपल नहीं है, ये चरक का प्रिंसिपल नहीं है। स्तंभने शीतः, जिसके द्वारा जो एक्सेसिव झीज हो रही है, वेयर एंड टेयर हो रहा है, उसको रुकाने के लिए जो भी मैनेजमेंट हम करेंगे उसको शीत मैनेजमेंट कहेंगे। थोड़ा थोड़ा अलग विचार है आपके मन में, बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर शीत का मतलब स्तंभने शीतः, तो स्तंभन करना, किसका स्तंभन करना, लूज मोशन का नहीं है भैया। स्तंभन का मतलब जो वेयर एंड टेयर, एजिंग प्रोसेस चल रही है, हमारी धातु की छीज हो रही है, उसको रुकाना है हमें, ये शीत बोलते हैं। शीत का मतलब सिर्फ फ्रिज का पानी ऐसा नहीं लेना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स ऐसा नहीं लेना चाहिए। दूध शीत है, घृत शीत है, क्योंकि वो शरीर की झीज को रुकाता है। अविदाही, ऐसे जो भी हम पदार्थ देंगे वो अविदाही होने चाहिए। विदाह का मतलब पूरे शरीर में इरिटेशन, इरिटेशन करने वाली कोई चीज नहीं चाहिए। और लघु चाहिए, लघु का मतलब धीरे धीरे करके उसको, अग्नि को प्रज्वलित करने वाले सिस्टम चाहिए, क्योंकि लघु से ही दीपन कार्य हो जाएगा। नहीं तो ज्यादा उसका क्षतक्षीण हो गया और तुरंत उसको बोलेंगे कि चलो आज से श्रीखंड भरपूर खाना चालू कर दो, नहीं होगा। उसको, अग्नि को धीरे धीरे प्रज्वलित करने के बाद लघु गुण से लेकर गुरु गुण तक हमें आना है। अन्नपानम निषेव्यम तत्क्षत क्षीण ही सुखार्थी भी, उसको हैप्पी हो जाएगा वो, जो आदमी है, पेशेंट है, वो हैप्पी हो जाएगा। यच्च उत्तम यक्ष्मीणाम, जो भी राजयक्ष्मा में पथ्य बताए हैं, काशी नाम, जो भी कास व्याधि में, वातज कास में जो भी हम पथ्य बता चुके हैं, ऐसे चरक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जो भी पथ्य हम रक्त पित्त नाम, रक्त पित्त व्याधि में जो भी हम पथ्य बताते हैं, तब वो सब चीजें यहां पर भी लागू है, एप्लीकेबल है। तच्च कुर्यात, देखिए सिद्धांत, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बता रहे हैं सिद्धांत। सिद्धांत बता रहे कि राजयक्ष्मा का पैथोजेनेसिस, राजयक्ष्मा की संप्राप्ति देख लीजिए, उधर की चिकित्सा देख लीजिए, आप कास्य की चिकित्सा का अभ्यास कीजिए, रक्त पित्त चिकित्सा का अभ्यास कीजिए, और बाद में हमारे पेशेंट कैंसर वाले ट्रीट कीजिए। आपको चाहे कैंसर ट्रीट करना होगा, ट्यूबरक्लोसिस करना होगा, HIV करना होगा, प्रिंसिपल ये लगाना है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल ये लगाना है। हाँ, कुर्यात वेक्षानिम व्याधिम सात्म्यम बलम तथा, कुछ बलवान उपचार उसके ऊपर करने चाहिए। ये देखिए,
आगे चलकर थोड़ा सा ये मराठी स्क्रिप्ट है, उसका मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उरक क्षत और क्षत क्षीण, इसमें चिकित्सा करते समय ये जो शब्द ये ऊपर के श्लोक में है, संतर्पण है, न्यूट्रिशियस, शीत है, नॉन इरिटेटिंग, अविदाही, लघु, हितकर, ऐसे द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। और वो भी करते समय अग्नि का बल देखना चाहिए, रोगी का बल देखना चाहिए, व्याधि का बल देखना चाहिए, और साथ में भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि वेजिटेरियन पेशेंट है और उसको बोलेंगे कल से आप जरा मटन का सूप ले लो, आप बहुत वीक हो गए हैं। नहीं चलेगा भैया, नहीं चलेगा भैया। जो नॉनवेज हमेशा खाते हैं उनको बोलेंगे आप चालू कर दो ये ग्रीन ग्राम का खिचड़ी हर रोज खाना, वो बोलेगा नहीं मेरे को हजम नहीं होगी। तो साथ में जिसको जिस जिस पदार्थों का, जिस जीवन शैली का नजदीक वाला उसका वेवलेंथ मैच कर रही है, उसी तरह का थोड़ा थोड़ा सलाह देनी चाहिए। एकदम अपोजिट कुछ बातें करेंगे उसके लिए साथ तो नहीं चलेगा ना, वो नहीं चलेगा। ठीक है। लाक्षा ये बहुत ही बेहतरीन दवा कही जाती है कि जब भी आपको कुछ उरक्षत है, मतलब हमारे सीने में, चाहे वो हार्ट की बीमारी, ज्यादातर लंग्स की बीमारी, जब हम कैविटी कहते हैं ना, ट्यूबरक्युलर कैविटी, तो उसमें हिमोप्टिसिस हो जाता है, थूक में से रक्त निकलता है। तो उसके लिए कहां से भी, ये सिर्फ हिमोप्टिसिस नहीं, हिमेटेमेसिस हो, देन हिमैचुरिया, पेशाब के द्वारा खून निकलता हो, चाहे वो अपनी टट्टी के द्वारा पर रेक्टल ब्लीडिंग हो, चाहे वो आपका पाइल्स की, बवासीर की शिकायत हो, कहीं से भी खून निकलता है शरीर में से, तो लाक्षा जरूर उपयुक्त ठहरे हो सकती है। इसका फायदा जरूर मिलता है। लाक्षा चूर्ण बाजार में सहजी उपलब्ध है। तो ये क्या क्या करना है आपको, इसके द्वारा रक्त का स्तंभन हो जाता है, जिसको हम स्टिप्टिक मेडिसिन कहते हैं फार्मेकोलॉजी में, या क्या बोलते हैं ना, हिमोप्टिसिस के जो भी शिकायत होती है उसमें ब्लड को ठहराने के लिए ये चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो ये लाक्षा है, उसके साथ ठंडा ठंडा कूल कूल पित्तग्न द्रव्य है गोदंती भस्म। तो लाक्षा के साथ लाक्षा लेना है 250 मिलीग्राम, गोदंती भस्म 250 मिलीग्राम, या 125 ले सकते हैं। और मुहुर्मुह हर 2 घंटे के बाद उसका चाटन हम घृत के साथ या शहद के साथ दे सकते हैं, ज्यादातर घृत इस्तेमाल करना है। उसके साथ वासा का बहुत फायदा होता है। कभी भी कहां भी ब्लीडिंग है, रक्त पित्त वाली जो बात है, उसमें लाक्षा नंबर 1 होता है, एडेटोडा वासी का। उसका स्वरस दे सकते हैं, उसका पुटपाक दे सकते हैं, उसका वासावलेह जैम दे सकते हैं। वासा के अलावा और एक तैल है, लोटस के द्वारा बनाया हुआ तैल, ये बाजार में इजीली नहीं मिलता, फिर आप बना सकते हैं, बहुत आसान है, पद्मकादि तैल। इसका उपयोग हमारे जो गुरु थे वैद्य य गोजोशी सर, बहुत बेहतरीन आयुर्वेदा मास्टर थे, उन्होंने हमें पढ़ाया है और मैंने भी खुद उसका इस्तेमाल किया है और करता हूं। पद्मकादि तैल एक ऐसी बेहतरीन दवा है। आप पेशेंट आपके सामने आ गया और बहुत सारा ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा बोलते हैं, आईटीपी, हीमोफीलिया बोलते हैं, पेटेची हो जाता है, इकीमोसिस हो जाता है, रक्तस्राव की शिकायत है कौन सी भी मार्ग से, तो जितना पद्मकादि तेल विभिन्न रूप से आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका फायदा ही फायदा है। पद्मकादि तेल पेट में देंगे, महंगा हो जाएगा, फिर जिसको परवड़ता है, जिसको लेना माध्यम से ठीक ठाक लगता है, वो जरूर इस्तेमाल करेंगे। पद्मकादि तेल का अभ्यंग करेंगे, पद्मकादि तेल का ओरली पान करेंगे, 2 चम्मच दूध में डालकर ले सकते हैं, उसका नस्य लगाएंगे, उसका कर्ण पूरण करेंगे, उसका बस्ती देंगे। हर तरह से जहां भी हम पद्मकादि तेल यूज कर सकते हैं, इतना ज्यादा यूज करने से ये रक्त पित्त व्याधि में निश्चित रूप से फायदा मिलता है। पद्मकादि तेल रेडीमेड मिल नहीं सकेगा। कामदुदा रेडीमेड मिल जाती है टैबलेट, कामदुदा टैबलेट 2-2 गोली 3 दफा आप दे सकते हैं। मौक्तिक भस्म मिलते हैं बाजार में, इसकी टैबलेट भी मिलती है। ये हमारी जो क्या बोलते हैं ना, पतंजलि का ये मुक्तावटी नाम की टैबलेट है, ये हाइपरटेंशन की बढ़िया दवा है। तो मुक्तावटी भी एक्सलेंट पित्तग्न है, पित्त की उष्ण तीक्ष्ण गुण बिल्कुल कम हो जाते हैं और वजन बढ़ाने में भी ये फायदेमंद है। उसके बाद जब ज्यादा खांसी है, मतलब ज्यादा बलगम निकलता है, तो उसके लिए अलग सी दवा आपको देनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा जब बलगम निकलता है, जैसे कि ब्रोंकिएक्टेसिस नाम की एक बीमारी होती है, जहां अस्थमा की बीमारी पर चिकना चिकना बहुत ज्यादा कफ निकलता है, बहुत ज्यादा कफ निकलता है, उसको बोलते हैं सकफ,
एक होता है वातज और एक होता है कफज। हाँ, तो सक शुष्क मतलब कास है, शुष्क खांसी है तो अलग बात है, ये वातज वाली अलग है और कफज वाली अलग है। तो कफ ज्यादा रहेगा तभी, सिर्फ तभी शुष्क खांसी में या क्षतक्षीण व्याधि में नहीं। कर्पूर आदि चूर्ण आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्पूर जो है, कापूर जो बोलते हैं, कैम्फर, उसके क्या हो जाता है, एक्सपेक्टोरेंट है, वो कफ निकालने में मदद करता है। उसके साथ साथ एरोमेटिक होने से जो हेलिटोसिस बोलते हैं, दुर्गंध आती है हमारे सांस को, वो भी चली जाती है। इसके साथ साथ आप खांसी के लिए, ये जो राजयक्ष्मा व्याधि है, कैविटी हो गई है, उसके लिए वातज काश ज्यादा है तो तालिस आदि चूर्ण, और वात पित्तज है, दाह हो रहा है तो सीतोपल आदि चूर्ण एक नरिशमेंट भी हो जाता है। तो सीतोपल आदि चूर्ण आप जरूर राजयक्ष्मा ट्यूबरकुलोसिस में इस्तेमाल करेंगे। ये प्रैक्टिकल थिंग्स मैं बता रहा हूं, चाहे वो उधर डायरेक्टली दिया नहीं है चरक के चैप्टर में, फिलहाल प्रैक्टिस में हम इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए एलादी गुटी का, जैसे अभी अभी सब डिस्कशन हो चुका है। अमृत प्राश घृत, ये भी बोल दिया था मैंने। गोक्षुरादि घृत, सर्पिर गुड़, ये सब चीजें उरक्षत में उपयुक्त चीजें हैं। उसके साथ वातघ्न, जिससे वात कंट्रोल हो जाएगा, ब्रूहण करने वाली, नरिशमेंट करने वाली, वजन बढ़ाने वाली, पुरुष ओज को बढ़ाने वाली, शुक्र को बढ़ाने वाली, जीवनीय गण जो है चरक ने बताया हो, उसमें से कुछ द्रव्य इस्तेमाल कर सकेंगे। नॉनवेज का इस्तेमाल युक्तिपूर्वक कर सकते हैं। शतावरी, अश्वगंधा, वंग भस्म बेहतरीन उपयुक्त कल्प है। उसके साथ साथ उरक्षत और शतक्षीण, इसमें और भी कुछ चिकित्सा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट एंड स्ट्रेंथ, बल, व्याधि का बल, रुग्ण का बल देखकर हम कर सकते हैं। राजयक्ष्मा, कास और रक्तपित्त, इसमें बताए हुए जो पथ्य जो पहले मैंने बताया था, वो सब जो डूज एंड डोंट्स है, वो उरक्षत और क्षतक्षीण व्याधि में भी एप्लीकेबल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था बेहतरीन हमारी चर्चा क्षतक्षीण व्याधि के बारे में, और चरक संहिता का एक अच्छा सा आपको अध्याय और उसमें से बताई हुई बातें समझ में आ गई होगी। तो आपको अच्छा लग रहा होगा चरक संहिता डॉक्टर देशपांडे से सुनना, तो जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, और ये वीडियो जो है वो हमारे सब मित्र परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें और खुश